आज से ही बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स स्टार्ट हो रहा है। और हर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है। मेरे हिसाब से पिछली बार जापान में हुआ था, टोक्यो में हुआ था। और इस बार बीजिंग स्टार्ट कर रहा है। विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो ये स्नो या आइस पे होता है, बर्फ पे खेलते हैं, स्पोर्ट्स को परफॉर्म किया जाता है। तो ये कहानी है, ये बेसिक चीजें हैं। अब कुछ साल पहले, मतलब कुछ कुछ साल पहले, यूएसए और इसकी जो एलाइज कंट्री है ना, अमेरिका और अमेरिका की जो भी एलाइज कंट्री है, उन्होंने ये बोला था कि विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट, ऑफिशियल उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। मैं इसको फिर से बोलता हूँ, कीवर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ साल पहले यूएसए और उसके एलाइज कंट्री जो भी है, यूएसए की एलाइज कंट्री जो भी हैं, उन्होंने साफ साफ दो शब्दों में, दो टूक कह दिया था कि ये जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है 2022, 4 फरवरी 2022, मतलब आज ही स्टार्ट हुआ है, इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यूएसए भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और उसकी जो एलाइज कंट्री है वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मतलब उनका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। देखो, जब भी कोई कंट्री ये कहती है ना, इंडिया ये कहता है यदि कि हमारा ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, अभी जो चाइना में जो विंटर ओलंपिक्स हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्लेयर्स नहीं वहां खेलने जाएंगे, वो जाएंगे, वो किसी भी हालत में जाएंगे। लेकिन यहाँ से जो डिप्लोमेट जाएगा ना, वो नहीं जाएगा। ऑफिशियल यदि रिप्रेजेंटेशन होगा तो डिप्लोमेट जाएगा, नहीं होगा, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है तो डिप्लोमेट नहीं जाएंगे। अब इसी तरीके से यूएसए की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि यूएसए के एथलीट्स वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बीजिंग में जाके वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन यूएसए जो अपना डिप्लोमेट्स भेजेगा, या उसकी जो एलाइज कंट्री है वो अपने डिप्लोमेट्स आइडियली भेजने चाहिए, वो नहीं भेजेगी। गेम्स का डिप्लोमेटिकली बायकॉट यदि कोई करता है तो इसी तरीके से करता है। पार्टिसिपेंट्स जाते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो जाते हैं, लेकिन उनके डिप्लोमेट्स नहीं जाते हैं। तो ये यूएसए क्यों बोला था, एक बड़ी बात है, वो इसलिए बोला था कि चाइना का एक रीजन है जिनजियांग। जिनजियांग रीजन में वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। और ये कह रहे हैं कि वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी को, चाइना का जो जिनजियांग रीजन है वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ये लोग बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज करते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यूएसए ने साफ साफ मना कर दिया, यूएसए और उसकी अलाइज कंट्री ने, कि हम नहीं जाएंगे। ये एक पहली बात हो गई। दूसरी चीज ये कह रहा है कि ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये कह रहा है कि ब्रिक्स का समिट हुआ था एक साल पहले, सितंबर के महीने में हुआ था, जहां तक मुझे पता है। तो उसमें इंडिया और इनका, ये चाइना का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था, इंडिया और चाइना का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था, जिसमें इंडिया ने एक बड़ा दिल रखते हुए ये कहा था कि गेम्स में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, और हम सपोर्ट करेंगे ये जो विंटर ओलंपिक्स होना है, ब्रिक्स सपोर्ट करेगा। ब्रिक्स मेंबर है, ब्रिक्स में इंडिया भी मेंबर है। तो उस ब्रिक्स में इंडिया ने साफ साफ बोला था कि चाइना का जो ओलंपिक होगा, विंटर ओलंपिक्स होगा, तो उसमें हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि गेम्स में पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। अभी आप लोगों को बता दूं कि जो रुख यूएसए ने अख्तियार किया है, वही इंडिया ने भी कर लिया है। मतलब इंडिया भी कंप्लीटली बाइकाट कर रहा है। ये चाइना में जो विंटर ओलंपिक हो रहा है उसमें इंडिया के भी डिप्लोमेट्स नहीं जाएंगे। या कीवर्ड की बात करें तो इंडिया का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों किया इंडिया ने? क्योंकि इंडिया ने तो साफ साफ कहा था कि गेम्स में पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं। इसका भी एक रीजन है। अभी इन्होंने बोला है कि इस इसको स्टार्ट होने से पहले ना, एक इन्होंने एक पीपल, सॉरी, टॉर्च रिले सेरेमनी स्टार्ट किया था इन्होंने। गेम्स को, ओलंपिक को स्टार्ट, ओलंपिक तो आज से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज से पहले टॉर्च रिले सेरेमनी इन्होंने एक स्टार्ट किया था। उसमें टॉर्च लेके शायद दौड़ते होंगे वो लोग। तो टॉर्च रिले सेरेमनी में एक पीएलए, पीएलए का फुल फॉर्म होता है पीपल लिबरेशन आर्मी। पीपल लिबरेशन आर्मी के एक ऑफिसर को भी उन्होंने मौका दिया कि वो टॉर्च लेके रनिंग करने के लिए, दौड़ने के लिए। और कहा जाता है कि उस ऑफिसर ने गलवान वैली में बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई। आप समझिए गलवान वैली में इंडिया के कितने लोग मारे गए थे। अब इसी बात को लेके इंडिया ने ये बोला है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं, इस गेम्स में पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ सकते हैं कि इंडिया को नीचा दिखाने की बात कही जा रही है, कि उसमें यदि उस ऑफिसर को, वो जो रिले मार्च है, जिसको टॉर्च रिले मार्च कहते हैं, टॉर्च रिले सेरेमनी में उस ऑफिसर को आपने
रनिंग करने दिया या उस ऑफिसर को आपने पार्टिसिपेट करने दिया, उसको ऑनर दिया गया एक्चुअली में। तो इससे इंडिया को थोड़ा धक्का पहुंचा है कि उसी ऑफिसर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी गलवान वैली में, जहाँ पे आपके 20 सैनिक, ऑफिशियली 20 है, अब पता नहीं कितने होंगे, तो वहां पे 20 इंडियंस मारे गए। तो इसी इसी चीज को लेके इंडिया नहीं चाहेगा कि वो जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि इंडिया से पार्टिसिपेंट्स नहीं जाएंगे। इंडिया से एक ही पार्टिसिपेंट है, आरिफ खान, वो जाएंगे, अपना परफॉर्म करेंगे, लेकिन इंडिया से डिप्लोमेट्स नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इससे राइटर ये बताना चाहते हैं कि देखो, गलवान वैली के इंसिडेंट से चाइना ये साबित करना चाहता है ना, उस ऑफिसर को ऑनर करके, कि चाइना की आर्मी कितनी बहादुर है, चाइना का डिफेंस कितना स्ट्रांग है। ये अक्रॉस ग्लोब ये मैसेज भेजना चाहता है और इंडिया को भी दिखाना चाहता है। तो अब राइटर ये कहते हैं कि क्या ये बात सही है, मतलब ऐसा करना चाहिए? तो कहते हैं कि इतिहास उठा के देखिएगा ना, आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। और ये गेम्स में पॉलिटिक्स आ ही जाता है। कहने का मतलब कि क्या गेम्स में पॉलिटिक्स होना चाहिए, ऐसा राइटर बताते हैं। तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन हमेशा आ जाता है, ऐसा बता रहे हैं। किस तरीके से आता है? उन्होंने बोला है कि देखो, ओलंपिक, यदि इंडिया में ओलंपिक होता है, सपोज दैट, और बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इंडिया में जब ओलंपिक होगा और बीजेपी की गवर्नमेंट उसको ढंग से ऑर्गेनाइज कर देगी ना, तो बीजेपी की गवर्नमेंट डोमेस्टिकली काफी ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगी उस चीज से, कि भाई हमने खूब अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, जैसे कांग्रेस के समय में कॉमनवेल्थ हुआ था। हालांकि वो कॉमनवेल्थ का तो बहुत उल्टा हिसाब किताब है, उसमें बहुत ज्यादा करप्शन हो गया था, बाद में पता चला। लेकिन यदि कॉमनवेल्थ सही तरीके से कर दिया गया होता, तो डोमेस्टिकली उसको फायदा उठा उठा सकती थी गवर्नमेंट। यही चाइना यहाँ पे भी कर रहा है। यदि इंडिया को नीचा दिखाएगा या दूसरी कंट्री को नीचा दिखाएगा, तो उसके जो अपने लोग होंगे वो काफी खुश होंगे उससे। एक तो ये पहली बात है, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। और दूसरी चीज कि इतना कोविड वगैरह होने के बाद भी, पिछली बार मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये विंटर ओलंपिक्स हुआ था टोक्यो में, तो डेट एक्सटेंड करना पड़ा, वो ढंग से करा नहीं पाए थे एग्जैक्ट डेट जो निर्धारित किया गया था, तो जबकि कोविड भी नहीं था यहाँ पे। चाइना ये साबित करना चाहता है कि कोविड 19 आने के बाद भी इसने अपने डेट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो डेट दिया हुआ है उसी डेट को वो करा रहा है। मतलब वहां पे चीजें बहुत अच्छी होंगी। और दूसरी चीज इन्होंने ये बोला है कि इससे वो चाइना ये साबित करना चाहेगा कि चाइना सिर्फ इकोनॉमिकली सुप्रीम नहीं हो चुका है, वो बाकी फील्ड में भी काफी ज्यादा सुप्रीम हो चुका है, काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर चला गया, ऐसे कहें, सुपरियोरिटी को अचीव कर लिया है दूसरे फील्ड में भी। तो लास्ट में यही बोलते हैं कि जो जिनजियांग रीजन है, जहाँ पे उइगर मुस्लिम है शायद, तो वहां पे पहले तो चाइना ने मना किया कि हम उनको कैंप में नहीं रखें। बाद में उन्होंने बोला कि री एजुकेशन कैंप में उनको रखा गया है। अब कह रहा है कि वो री एजुकेशन कैंप नहीं है, वो वोकेशनल कैंप है, जहाँ पे उनको स्किल्स सिखाई जा रही है, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आर्टिकल बस इतना ही है और इसके बाद खत्म हो जाता है। बाकी इस आर्टिकल का कंक्लूजन क्या होगा, वो हम आप लोगों के नॉलेज पे छोड़ते हैं, कि आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा और लिखिएगा कि क्या इसका कंक्लूजन निकल सकता है। थैंक यू।